महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे गुरु नानक देव जी की 2 संतानें हुई थी, वैसे ही उनको भी 2 संतानें होंगी। भला महाराज जी की वाणी कैसे मिथ्या साबित होती? 7 जनवरी 1978 को उनके प्रथम पुत्र त्रिलोचन का जन्म हुआ। उसके पश्चात उनके दूसरे पुत्र ध्यानु का जन्म हुआ। ये महान पुरुष अपने प्रयासों से धरती पर स्वर्ग की रचना करना चाहता था। 11 नवंबर 1987 बुधवार के दिन महाराज दर्शनदास जी उसी दिव्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहे थे। वे सत्संग के लिए साउथ हॉल स्थित डामर्स वेल हाई स्कूल गए। वहां उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं के मध्य सत्संग किया। वे उसे परमात्मा का संदेश दे रहे थे कि शांति, प्रेम, एकता ही जीवन की नींव है। ये भी सत्य है, जैसे प्रकाश के साथ अंधकार है, अमृत के साथ विष है, वैसे ही प्रेम के साथ साथ नफरत एवं हिंसा का भी इसी धरती पर अस्तित्व है। सत्संग समाप्त कर वे नीचे आकर अपने भक्तों के संग घुल मिलने लगे। अचानक जैसे इस संसार से किसी ने रोशनी छीनकर अंधेरे का साम्राज्य कायम कर दिया। हिंसा, नफरत और क्रोध की चादर लपेटे शैतान के दूत ने महाराज जी जैसी पुण्य आत्मा पर गोलियां चला दी। महाराज जी पर गोलियां आगे से ही नहीं वरन पीछे से भी चलाई गई। कायरों में इतनी हिम्मत कहां होती है कि वो किसी बहादुर का सामने आकर मुकाबला कर सके। अपने सभी भक्तों के आंसू पी जाने वाला आज खुद उन्हें रोता बिलखता छोड़ अनाथ कर गया है। भक्तों का बस चलता तो वे अपने महाराज जी पर अपनी जान कुर्बान कर उन्हें रोक लेते, लेकिन आज तो वो सब बेबस हैं, लाचार हैं। उनके महाराज जी को फरिश्ते किसी नेक कार्य हेतु इस संसार से लिए जा रहे हैं। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। एक मातृभक्त बेटे की जो अंतिम इच्छा हो सकती है, वही महाराज जी की भी थी। वे अपनी धरती मां की गोद में हमेशा के लिए सोना चाहते थे। महाराज दर्शनदास जी की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पंजाब के एक छोटे से शहर बटाला में महाराज जी के ही घर उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिलोचन रखा गया। ये प्रेम और शांति का मसीहा इस दुनिया से अपने भक्तों को छोड़ अपनी अगली यात्रा पर जा रहा था। उस वक्त उनके पुत्र त्रिलोचन सिर्फ 9 साल की कच्ची उम्र के थे। जाहिर है त्रिलोचन जी को और बच्चों की तरह पिता का उतना साथ नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन पिता का जितना भी साथ मिला वो अविस्मरणीय था। महाराज दर्शनदास जी अपनी पत्नी राजमाता उषा जी से कहते थे कि देखते रहना, एक दिन त्रिलोचन दास धर्म का ज्ञान प्राप्त कर एक दास के रूप में दास धर्म को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। आज दर्शनदास जी जैसे महापुरुष ना तो पैदा होते हैं और ना ही मरते हैं। वो तो इस धरती पर कुछ समय के लिए लोगों का उद्धार करने आते हैं। वो अपने कार्यों से लोगों के दिलों में सदा के लिए बस जाते हैं। महाराज जी के शरीर को त्याग करते ही उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारी त्रिलोचन जी के नाजुक कंधों पर आ गई। वे अभी सिर्फ 9 साल के थे। जहां बाकी बच्चों के खेलने कूदने के दिन थे, वहीं त्रिलोचन जी के भाग्य में इतनी छोटी उम्र में एक नए और मुश्किल सफर की शुरुआत थी। त्रिलोचन जी ने बचपन से ही अपने चारों ओर एक स्पिरिचुअल माहौल पाया। ये सभी अच्छे संस्कार उनमें जैसे कूट कूट कर भर गए। जब उनकी उम्र के बच्चे अपना समय इधर उधर यूं ही मस्ती में बिता रहे थे, तब बिना एक पल गंवाए त्रिलोचन जी लोगों की भलाई करते, उनकी सेवा करते। उन्होंने अपनी रिश्तेदारी सात संकट से जोड़ ली और इस नए रिश्ते में रमकर मस्त हो गए। ऐसा लगता था उनका यह रिश्ता सदियों पुराना है। त्रिलोचन जी की माताजी और दादी जी ऐसे दूषित वातावरण को देखकर इतने दुखी हुए कि जब महाराज दर्शनदास जी के सच्चे भक्तों ने त्रिलोचन जी को महाराज की गद्दी पर बैठाने की बात की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
लेकिन जब महाराज दर्शनदास जी ने यह सोच लिया था और रब को भी यही मंजूर हो, तब उनकी मर्जी के सामने इंसान की कैसे चलती। भक्तों की बात परिवार वालों को माननी ही पड़ी और 14 मई 1988 को महावीर नगर दर्शन दरबार में त्रिलोचन जी को तिलक लगा के गुरु गद्दी पर बैठाया। त्रिलोचन जी भी 9 ही साल के थे जब महाराज जी शहीद हुए। रब ने अपना इशारा तो दे ही दिया था कि उसने त्रिलोचन जी के लिए वो ही रास्ता चुना है जो उसने उन महान गुरुओं के लिए चुना था। महाराज त्रिलोचन दास जी अपने पिता के दिखाए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। 1 जून 1990 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने महावीर नगर दर्शन दरबार में अपना पहला सत्संग किया। सभी भक्त उनकी वाणी को सुनकर झूम उठे। सिर्फ 13 साल के महाराज जी के मुख से निकला हर शब्द सीधा सुनने वालों के दिलों में उतर रहा था। इसे भी ऊपर वाले का चमत्कार ही कहना होगा कि महाराज दर्शनदास जी को रब ने 13 साल की उम्र में दर्शन देकर लोक भलाई करने का दिव्य संकेत दिया था और आज 13 साल की ही उम्र में महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पहले सत्संग से भक्तों का मन जीतकर अपने मिशन के पथ पर पहला कदम रखा। पूरे साहस के साथ मिशन को दुनिया के कोने कोने में लोक भलाई के लिए ले जाने के लिए महाराज जी ने अपना एक और कदम फकीरी की ओर बढ़ा दिया। 92 में स्कूली शिक्षा को छोड़ महाराज जी रब के बताए लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े। उन पर अब एक ही धुन सवार थी कि अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके द्वारा शुरू किए गए मिशन को, जो बिन माझी की नैया समान मझधार में डोल रही थी, उसे सही किनारे पर लाना और एक बार फिर से महाराज दर्शनदास जी के पवित्र कार्यों को उनका पुराना गौरव दिलाना। 1984 में सांप्रदायिक दंगों में महाराज दर्शनदास जी का प्रिय बटाला डेरा भी हिंसा का शिकार हो गया। आज त्रिलोचन दास जी भी इस बात से बड़े विचलित हुए। उन्होंने ये प्रण लिया कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, वो बटाला डेरे को उसका पुराना गौरव दिलाकर ही दम लेंगे। दर्शनदास जी के भक्त जो दुनिया भर में फैले थे, उन्होंने निवेदन कर महाराज त्रिलोचन दास जी को 9 जुलाई 1994 को यूके में सत्संग करने के लिए बुलाया। वेल्स हाई स्कूल, साउथ हॉल, इंग्लैंड, जहां महाराज दर्शनदास जी शहीद हुए थे, वहां भक्तों को लगा जैसे महाराज दर्शनदास जी फिर जाग उठे हैं। जब महाराज त्रिलोचन दास जी ने वहां जाकर सत्संग किया, भक्त पुरानी यादों को पाकर धन्य हो गए। तो ने त्रिलोचन दास जी की मदद से 1 सितंबर 1994 को एडमॉन्टन में दर्शन दरबार को खोलकर महाराज दर्शनदास जी के सपने को साकार कर दिया। साथ ही साथ लंदन में भक्तों के लिए सत्संग को और भी सुविधाजनक कर दिया। रब ने एक बार फिर महाराज त्रिलोचन दास जी की परीक्षा ले ली। महाराज जी को जिस व्यक्ति का संपूर्ण सहारा था, वो व्यक्ति उनके दादाजी 1 अगस्त 1995 को स्वर्ग सिधार गए। महाराज जी अपनी दादी के साथ लंदन में थे और ये खबर सुनते ही टूट से गए। दादाजी की प्रेरणा को याद करते ही उनके मन ने कहा कि अकेले हो तो क्या, अभी तो तुम्हें लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करना है। महाराज जी ने दादाजी की हौसला अफजाई को याद किया और एक नए जोश के साथ मिशन के कार्य में लीन हो गए। 1984 में लोनी डेरा दंगाइयों ने आग में फूंक डाला था। फिर मिशन की राह से भटके कुछ लोगों ने डेरे पर अपना दावा ठोंक दिया। लेकिन महाराज दर्शनदास जी हमेशा कहा करते थे, कोई कितना भी षड्यंत्र करे, डेरा चाहे किसी के भी पास रहे, अनंत वो अपने असली वारिस त्रिलोचन दास जी को ही मिलेगा। डेरा त्रिलोचन दास जी को कब मिले, ये भी महाराज दर्शनदास जी ने तय कर रखा था। जब उनकी मर्जी हुई और उन्हें लगा अब समय आ गया है,
और 7 मई 1997 को सरकार ने लोनी डेरा को महाराज त्रिलोचन दास जी को वापस सौंप दिया। 14 मई 1997 को महाराज त्रिलोचन दास जी ने अपने पिता के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए लोनी डेरे पर सत्संग किया और वहीं यह ऐलान भी किया कि जो सपना महाराज दर्शनदास जी ने लोनी डेरे के लिए देखा था वो हकीकत बनकर रहेगा। ये डेरा पूर्ण होकर अपनी पवित्रता का सुख आने वाले सभी दास पीढ़ियों को देगा जो यहाँ आकर निहाल हो जाएगी। ऐसे तो महाराज जी के साथ उनका परिवार और सभी भक्त थे, लेकिन एक पत्नी के बगैर आदमी अधूरा ही रह जाता है। रब ने तो महाराज जी की जीवन संगिनी के रूप में महाराज दर्शनदास जी के पुराने सेवक की बेटी विभूति जी को चुन भी लिया था। विभूति जी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। क्या खूबसूरत संयोग था। महाराज जी आत्मा की बीमारी दूर कर रहे थे तो विभूति जी शरीर का रोग मिटाने की शिक्षा ले रही थी। दिसंबर 1998 का दिन बटाला डेरे के लिए बहुत ही खास और शुभ था। इस मंगलमय दिन महाराज त्रिलोचन दास जी और विभूति जी ने डेरे में महाराज दर्शनदास जी द्वारा शुरू की गई लामा फेरे की शुभ परंपरा को निभाते हुए इसी विधि से शादी की। जीवन में रब की मेहरबानी से एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सत्यभामा। महाराज जी के कार्य में हाथ बटाते हुए विभूति जी ने भक्तों के बच्चों को सही शिक्षा मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए डेरे पर एक स्कूल खोलने का निश्चय कर ये जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली। स्कूल की नींव रखकर बड़ी ही श्रद्धा से पूजा की गई ताकि इस प्रयास में पूर्ण सफलता मिले। यूनिवर्सल एकेडमी, इसका फायदा तो सभी बच्चों को हुआ, लेकिन गरीब बच्चों के लिए तो दास यूनिवर्सल एकेडमी जैसे एक मुंह मांगे वरदान के रूप में आई। जिस शिक्षा से वे अभी तक दूर थे वो अब उन्हें यहाँ से मिल रही थी। महारानी जी के लिए तो ये स्कूल जैसे उनके शरीर का एक अभिन्न अंग बन गया था जिसकी देखरेख में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दर्शनदास जी के नाम से गरीबों के लिए एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी खोली गई है। यहाँ गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ तो मिलती ही हैं, उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ उनकी पहुँच नहीं है इस डिस्पेंसरी ने उनके लिए वहाँ का रास्ता भी खोल दिया है। महाराज जी और महारानी जी के प्रयासों से उन्होंने कई बड़े हॉस्पिटल्स से कोलैबोरेशन कर जॉइंट वेंचर्स शुरू किए हैं। महारानी जी दास महिला संगठन की चेयरपर्सन बनकर महिलाओं में एक नई जागृति ले आई हैं। उन्हें यकीन है कि एक बार वो महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं अपना सही अस्तित्व पहचान लें तो उनका ही नहीं सारे परिवार का कल्याण होगा। ये ही महिलाएं आगे बढ़कर दास धर्म के झंडे को दुनिया भर में एक नई ऊंचाई पर लहरा सकती हैं। त्रिलोचन दास जी तन मन धन से लोनी डेरे के विकास में जुट गए। उनकी ये धुन थी कि महाराज दर्शनदास जी के मिशन को नई बुलंदियों तक ले जाना है। महाराज त्रिलोचन दास जी मिशन के काम से देश में तो व्यस्त रहते ही थे। अब जब मिशन दुनिया भर में फैलने लगा तो विदेश के भक्तों के आग्रह पर उन्हें वहां की भी यात्रा के लिए समय निकालना पड़ा। सरोवर साहिब के पुनः निर्माण का विषय आते ही जसपाल जी, जिनका घर 190 हैम्स्टेड रोड बर्मिंघम, जो महाराज दर्शनदास जी का यूके में स्थायी निवास था, उन्होंने आगे बढ़कर ये काम खुद करने की जिम्मेदारी उठा ली। सही ही है कि मिशन में जब ऐसे लोग हों जो एक परिवार की तरह काम करें तो वहां पर रब का आशीर्वाद होता ही है। महाराज जी जो कहते हैं वही करते भी हैं। उन्होंने सिर्फ ये ऐलान ही नहीं किया कि लोनी डेरे को हम अपने हाथों से बनाएंगे। महाराज जी खुद एक मजदूर की तरह डेरे में श्रमदान करने उतर पड़े। महाराज जी ने काम की शुरुआत क्या की, देखते देखते ही सभी सेवक उनका हाथ बटाने के लिए खड़े हो गए। बटाला डेरे के बारे में महाराज दर्शनदास जी ने बहुत पहले एक विचित्र भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि बटाला डेरे का निर्माण जिसके नसीब में है वो हम में से कोई नहीं है। ये कर्म तो एक ऐसे बंदे के भाग्य में लिखा है जिसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं होगा। उसे तो उसकी किस्मत अचानक ही यहाँ ले आएगी।
जब इस काम को करने का समय आएगा तब वो रब का प्यारा बंदा अपने आप यहाँ आएगा। महाराज जी के निर्देश में मिशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। देश हो या विदेश, महाराज जी सबके दिलों में बसने लगे हैं। 30 अगस्त 2009 में महाराज जी ने टोरंटो कनाडा में एक नए दर्शन दरबार की शुरुआत की। लोग इसे महाराज जी की एक और सफलता मानते हैं। जी ने लोक भलाई का संदेश दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए विदेशों में ही नहीं, इंडिया में भी अनेक डेरे बनवाए और प्रत्येक डेरे के लिए बाबा जी नियुक्त किए। लेकिन महाराज जी के लिए तो ये अपने काम का एक हिस्सा है। उन्हें तो अपने लोक भलाई के संदेश को जन जन के मन में बसाना है। आज त्रिलोचन दास जी उन खुदा के बंदे में से हैं जिन्हें रब ने खुद अपना पैगाम देकर धरती पर भेजा है। सभी संसारवासी महाराज जी के मिशन के पैगाम को सुन धन्य हो रहे हैं। सभी की यही कामना है कि महाराज त्रिलोचन दास जी उनके दिलों में सदा सदा बसे रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। आज जी को कोई बेटे के रूप में देखता है तो कोई भाई के। वो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। उनके रूप अनेक हैं, लेकिन हर रूप के पीछे एक ही मकसद है। जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसके सुख दुख को बांटकर उसके जीवन में जो भी खुशियां और शांति ला सकूं, लाकर रहूंगा।